हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BSGR ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक रियल घटना की, जो कि टाइम ट्रेवल पर आधारित है। कुछ लोग टाइम ट्रेवल को एक मिथ मानते हैं, लेकिन शायद आप ये स्टोरी सुनकर इसे मिथ ना मानो, बिकॉज दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल एक्सीडेंट। तो आइए शुरू करते हैं। जून 1951 रात में करीब 11:15 पर न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के बीचों बीच अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया, ये किसी को मालूम नहीं। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहाँ की मौजूदगी से बेहद हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों को और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था, और वहाँ खड़े लोग भी उस व्यक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते नहीं देखा था। जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा, सामने आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद अजीबोगरीब हैरान करने वाली चीज़ें निकली, जैसे कि 5 सेंट जो वहाँ पर पुराने समय में चला करते थे, और एक बियर का टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड भी मिला था जिस पर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंज, और एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था, और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैम्प भी लगी हुई थी। रुडोल्फ हेंज के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में एक बात खास थी। वह यह थी कि यह सारी चीज़ें पुरानी होने के बावजूद बिल्कुल नई हालत में थी। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हर्बर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन हर्बर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला, जहां के लोग रुडोल्फ फेंज के इस व्यक्ति से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। कैप्टन हर्बर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरीज और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का पता नहीं मिला। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति का कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। किसी भी सुराग के अभाव में कैप्टन हर्बर्ट ने फिर भी अपनी तहकीकात को जारी रखा, और एक दिन सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस बुक पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है, जिन्होंने रुडोल्फ फेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति से यह प्रॉपर्टी खरीद ली है। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हर्बर्ट को मिली। बैंक से पता चला कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि उनकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन उनकी बीवी, जो अभी भी जिंदा है, वो फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन हर्बर्ट ने फ्लोरिडा में उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फेंज के बारे में पता किया। वहाँ रुडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हर्बर्ट हैरान रह गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की आयु में ही सन 1876 में लापता हुए। वह अपने घर में एक शाम सैर करने के लिए निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हर्बर्ट और उसके साथी हैरत में थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हर्बर्ट सन 1876 के सभी गुमशुदा रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर देते हैं, और एक दिन उनके हाथ रुडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट मिलती है। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया से जो वास्ता था, उसे देखकर रुडोल्फ फेंज जूनियर का फ़र्क उन्हें समझ में आया। तब उन्हें पता चला कि वास्तव में ही रुडोल्फ फेंज जूनियर रुडोल्फ फेंज के बेटे हैं। कैप्टन हर्बर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से यह तो साबित हो गया कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रुडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रुडोल्फ एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन आखिर में 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में कैसे पहुंचा, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि यह टाइम ट्रेवल या टाइम स्लीप से जुड़ी घटना है। रुडोल्फ ने